हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्लोरल फार्मूला के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन जो है हमारा बच गया था। इसके बाद जो है हम सीधा फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो है वो करेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है वो यानी बीजांड न्यास जो है वो 5 तरह का होता है। पहला है मार्जिनल। तो इसमें क्या होता है कि जो अंडाशय में जो बीजांड लगने का जो क्रम रहता है, यानी जो ओव्यूल्स जो है वो जिस तरह से लगे रहते हैं ओवरी में, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है। तो पहला है मार्जिनल यानी सीमांत। तो इसमें क्या होता है कि ये प्लेसेंटा जो है इसके जो बिल्कुल किनारे किनारे पे जो है, ये जो मार्जिन्स हैं इसकी यहाँ पे जो है ये ओव्यूल्स लगे रहेंगे, तो इसे हम कहते हैं मार्जिनल। क्योंकि मार्जिन पे जो है ओव्यूल्स लगे हैं तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मटर। ठीक है। तो ये जो है फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एक्साइल टाइप का। तो एक्साइल टाइप में देखो, इसमें क्या होता है कि 3 तो लोक्यूल होते हैं, यानी 3 चैम्बर हैं इसके। और उसमें जो है लोक्यूल्स में जो है ये ओव्यूल्स जो है वो लगे हुए हैं। ये मल्टी लोक्यूलर ओवरी है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज़, टमाटो, लेमन। तो ये अगर आप काट के देखोगे तो आपको दिखाई देगा। टमाटर जो है यहाँ पे देखो 3 लोक्यूल है और इसमें बहुत सारे जो है ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ये हो गया एक एक्साइल टाइप का प्रेजेंटेशन, जिसमें मल्टी लोक्यूलर यानी बहुत सारे चैम्बर वाली जो है ओवरी होती है। एक्साइल यानी कि अक्षीय जो बीजांड न्यास है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है आता है पैराइटल। पैराइटल में क्या होता है कि कोई भी लोक्यूल नहीं होता, यानी कोई भी चैम्बर नहीं है। और जो ओव्यूल्स है वो जो वॉल है वहाँ पे लगे हुए डिफरेंट जो है साइड्स है वॉल की, वहाँ पे जाके वो लग जाएंगे। ओव्यूल जो है इनर वॉल ऑफ ओवरी पे जो है या पेरीफ्री जो है वहाँ पे डेवलप होते हैं। इसे हम पैराइटल या फिर जो है भित्तीय बीजांड न्यास कहते हैं। तो इसके एग्जांपल सिर्फ एक ही चैम्बर की ओवरी है यहाँ पे, ये जो है 2 चैम्बर भी हो सकती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम यानी जो है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। इसमें कभी कभी जो है आभासी पट बन जाए तो इसके वजह से ये जो है बाइलोक्यूलर लग सकती है, लेकिन ये होती है सिंगल लोक्यूल की। तो इसके जो है आर्जिमोन और सरसों यानी क्रूसीफर जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। और तीसरा जो है चौथा जो है वो है फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल में यानी मुक्त स्तंभीय कहते हैं इस तरह के। और ये जो है डायंथस और प्राइम रोज में जो है मिलता है। इसमें किसी तरह का कि जो है कोई भी चैम्बर नहीं है और सिर्फ एक ही सिंगल लोक्यूलर है। और जो सेंटर में जो है इस तरह से ओव्यूल जो है वो अटैच रहेंगे। ये हो जाएगा मुक्त स्तंभीय प्रकार का जो है यहाँ पे केंद्रीय कक्ष में जो है बीजांड होंगे, यानी ओव्यूल्स लगे रहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप का प्रेजेंटेशन होता है वो होता है बेसल यानी आधारी। और इसमें केवल एक ही बीजांड होता है, सिर्फ एक ही जो है ओव्यूल रहेगा इसमें। ये जो है बेस से जुड़ा सिंगल ओव्यूल रहता है अटैच जो है प्लेसेंटा से। और इसका एग्जांपल जो है वो हो जाएगा सनफ्लावर और सूरजमुखी, और जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे का जो फूल है वो उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है एक फ्लोरल फार्मूला का वो किस तरह से होता है। यहाँ पे हमें ये एक जो है फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी सिमेट्री को। अगर ब्रैक्टिएट हो तो बी आर जो है वो लगा दिया जाता है, यानी सहपत्र अगर प्रेजेंट हो तो बी आर जो है वो यूज़ किया जाएगा। कैलेक्स के लिए जो है के, कोरोला के लिए सी, और जो पेरियंथ है
उसके लिए यानी जो परिधल पुंज है उसके लिए हम पी यूज़ करेंगे, जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला अगर फ्यूज़ हो जाए तो पेरियंथ जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट एंड्रोशियम जो है उसके लिए ए यूज़ करते हैं, यानी जो है पुमंग को जो है हम ए से करेंगे, और जायांग जो है गायनोशियम को हम जी से जो है डिनोट करेंगे। उसके बाद ये जो है गायनोशियम जो है वो सुपीरियर हो सकता है, यानी कि अधोव्रती अंडाशय हो सकता है। तो जी के नीचे जो है इस तरह से एक लाइन खींच देंगे हम, तो ये हो जाएगा सुपीरियर, और जी के ऊपर अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा इन्फीरियर। यानी गायनोशियम जो है वो बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनसे नीचे है, तो इन्फीरियर हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, और ये जो है अधोव्रती अंडाशय है, अधोव्रती अंडाशय है। और मेल के लिए ये यूनिवर्सल सिंबल है, और फीमेल के लिए, और बाइसेक्सुअल हो तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। और एक्टिनोमॉर्फिक यानी जो उसकी जो सममिति है वो त्रिज्य सममिति है, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाएगा। और अगर एक व्यास की सममिति है यानी जाइगोमॉर्फिक है, तो ये जो परसेंटेज वाला साइन है वो यूज़ किया जाएगा। और ये वाला जो साइन है ये फ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दो जो पार्ट्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये है एडहेशन के लिए, जैसे कि कैलिक्स और कोरोला जो है कोरोला से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ हो, इस तरह से। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो सिंबल है उसे यूज़ करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो फैमिली जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है वो क्या कौन सी हैं, और उनके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में देखेंगे हम। सो फ्लोरल फार्मूला जो है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार देख लो, तो ये जो मदर एक्सिस है ये पोस्टीरियर पार्ट को दर्शाने के लिए जो है यहाँ पे पोस्टीरियरली जो है इसे यूज़ किया जाएगा। ये जो डॉट है, इस डॉट से हम मदर एक्सिस जो है उसको दर्शाते हैं। और जो कैलिक्स है उसमें इस तरह से होता है, यू जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कोने हैं इस तरह से निकले हुए रहते हैं, और ये सॉलिड होती है। और जो अंदर वाला जो कोरोला है वो जो रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे, ये फिल्ड नहीं है, ये पार्ट शेडेड ज़रूर होगा लेकिन फिल्ड नहीं रहेगा, ये खाली जो है शो किया जाएगा। और एंथर जो है वो किडनी शेप्ड रहेंगे, और ये जो है टीएस रहता है गायनोशियम का। सो ये एक फ्लोरल डायग्राम है मस्टर्ड प्लांट का, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यहाँ जो शो करते हैं वही जो है फ्लोरल डायग्राम होता है। और फ्लोरल फार्मूला हमें कह रहा है कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है और बाइसेक्सुअल है। उसमें जो कैलिक्स है वो 2+2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी दो जो है वोल्स में जो है प्रेजेंट है ये। और कोरोला जो है वो 4 है, एंड्रोशियम जो है वो 2+4 में है, देखो 4 अंदर की तरफ है और 2 बाहर की तरफ है। गायनोशियम जो है वो सुपीरियर है और 2 लोक्यूल की है और फ्यूज्ड है। सो सिंपल था, चलो आगे देख लेते हैं। तो फैबिएसी जो फैमिली है ये एक लेग्यूमिनेसी कुल है, या पैप्लिनोइडी पहले इसको कहते थे, और अब जो है इसे लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लो कि ये वृक्ष, झाड़ी, शाक, मूल, ग्रंथियों सहित मूल है, और इसका तना जो है सीधा रहेगा। तो इसका जो है पुष्पी अभिलक्षण हम देख लेते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाद में हम देख सकते हैं। तो इन्फ्लोरोसेंस जो है इसमें वो क्या है, पुष्प विन्यास जो है वो असीमाक्षी है, यानी रेसिमोस टाइप का है। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है फैबिएसी का, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जाइगोमॉर्फिक है, तो जाइगोमॉर्फिक के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेपल्स इसमें जो है 5 हैं, तो के जो है यानी कैलिक्स जो सेपल्स जो पंखुड़ियाँ हैं वो इसमें क्या है 5 हैं। बाह्य दल जो है वो 5 है, और ये आपस में क्या है जुड़ी हुई है, गैमोसेपलिस है, संयुक्त है ये आपस में। तो इसको हम ब्रैकेट में जो है रिप्रेजेंट कर देंगे 5 लिख के, और ब्रैकेट जिस तरह से इसमें दे रखा है। और इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन है,
यानी ये सिर्फ अपने जो है ये इस तरह से एक दूसरे को छूते हुए जो है सिर्फ टच कर रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोर स्पर्शी जो है या कोर छादी जो है ये इसमें एस्टिवेशन है। देन कोरोला जिसे हम पेटल कहते हैं, पंखुड़ी जो है, सेपल जो ग्रीन पार्ट होता है और कोरोला जो कलर्ड पार्ट होता है, जो पेटल है वो। ये 1+2+2 के फॉर्म में है देखो। तो एक जो है बाहर की तरफ है, एक पेटल 5 है, पॉलीपेटलस है, यानी आपस में जो है ये जुड़े हुए नहीं हैं, विमुक्त दली हैं। ये 5 दल है इसमें। पैप्लियोनियसी यानी पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी भाग जो है वो स्टैंडर्ड मानक जो है इसमें होता है। पैप्लियोनियसी में जो क्या होता है कि इसमें पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है। और 2 लेटरल विंग्स हैं इसके एंड 2 जो है इंटीरियर 1 है। तो 2 लेटरल है, 2 इंटीरियर है। एक कील फॉर्म हो रहा है एनक्लोजिंग द स्टेमन एंड पिस्टल। और इसमें जो है क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। ये आपस में जो है इस तरह से जुड़े हुए, ये कील जो है बना रहा है यहाँ पे। और फ्लोरल डायग्राम में भी देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें एक बाहर जो है पोस्टीरियर बड़ी वाली जो 2 को जो है एनक्लोज कर रही है कोरोला को। ये जो 2 है ये इन 2 सेपल्स को पेटल्स को जो है वो एनक्लोज कर रहे हैं और ये आपस में फ्यूज़ है और ये बड़ी वाली जो है फ्यूज़ है। और यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में जो है डिवाइड हो जाएगा फ्लावर। और एंड्रोशियम जो है वो 9+1 के उसमें है। 9 जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको एनक्लोज जो है हमने ब्रैकेट में दिखा दिया है, एनक्लोज है ये। और 10 है टोटल, 9+1, तो डायडेल्फस है, यानी कि 2 लोक्यूल्स हैं उसमें। और एंथस जो है वो डाइथीकस है। तो 9+1 जो है उसके फॉर्म में है ये। एक जो है फ्री है और बाकी के जो 9 है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब आ जाएंगे हम गाइनोशियम पे, यानी जो इसका जायांग है, अंडाशय जो है एक अंडपी है। तो एक सिंगल है यहाँ पे दिख रहा है हमको, और यहाँ पे भी हमने सिंगल जो है उसको कर दिया है। ओवरी जो है सुपीरियर है, तो उसके नीचे हम जी के नीचे जो है इस तरह से डैश जो है वो लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है। अंडाशय एक अंडपी है, ऊर्ध्ववृत्ति है, अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठी है और वृत्तिका एकल है। ठीक है, यानी यूनिलोक्यूलर है विथ मेनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल जो है यहाँ पे सिंगल है। तो ये जो है इसका फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा और ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा। और इसके फ्रूट जो है उसे हम लेग्यूम्स कहते हैं। ये बहुत ही इजी सा है। फेबियसी का ये फ्लोरल डायग्राम है और फ्लोरल फार्मूला है। तो क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से पूछा जाता है, या तो आपको फ्लोरल डायग्राम दे दिया जाएगा या फिर जो है फार्मूला दे दिया जाएगा या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये फ्लोरल फार्मूला या जो डायग्राम है कौन सी फैमिली का है। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास सोलेनेसी। सोलेनेसी जो है एक बहुत बड़ा कुल है ये। फेबियसी भी बहुत बड़ा है, इसमें जो है हमारी जो है दालें वगैरह है वो सब आता है। फिर है सोलेनेसी, तो इसमें इसे जो है हम आलू कुल भी कहते हैं बहुत जो है कॉमनली। इसमें जो देखो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या है, सॉलिटरी है, एक्सिलरी या फिर साइमोज है, इंसोलिनम। ये इसका फ्लोरल फार्मूला एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लावर जो है दैट इज़ बाइसेक्सुअल। तो देखो एंड्रोशियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये अगर चारों प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर में तो वो एक कंप्लीट फ्लावर होगा। एक भी एब्सेंट होगा तो एक इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो इसमें चारों प्रेजेंट है, पहले वाले में भी चारों प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट फ्लावर्स हैं। तो बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी इसकी रेडियल सिमेट्री है। और इसमें जो कैलेक्स है वो 5 है, यानी सेपल 5 है, यूनाइटेड है और परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो है फ्रूट बनने के बाद भी जो कैलेक्स है, जो ग्रीन वाला पार्ट जो है उसका वो बचा रहेगा। जैसे कि बैंगन होता है, उसमें भी जो ग्रीन वाला पार्ट है वो बचा हुआ रहता है ऊपर, जो उसकी टोपी जैसे रहता है। और उसके मिर्ची है,
इन सब में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो कैलिक्स वाला पार्ट है, वो बचा हुआ रहता है, पर्सिस्टेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। वेलवेट एस्टिवेशन है इसमें। पेटल्स जो है इसमें 5 है, यूनाइटेड है और वेलवेट एस्टिवेशन है। और एंड्रोशियम जो है स्टेमन इसमें 5 है और एपीपेटलस है, यानी कि जो कोरोला है उससे ये फ्यूज है, उससे जुड़े हुए हैं ये। और गाइनोशियम इसमें बाइकार्पिलेरी है तो 2 आ जाएगा और सिनकार्पस है यानी जुड़ा हुआ है। ओवरी जो है वो सुपीरियर है और बाइलोक्यूलर है तो 2 लोक्यूल्स आ जाएंगे। एंड प्लेसेंटा जो है सोलन विद मेनी ओव्यूल्स। फ्रूट्स इसमें बेरी या फिर कैप्सूल हो जाएंगे। सीड मेनी एंड एंडोस्पर्मस हो जाएंगे। सो ये एक इजी सा जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फ्लावर जो है सोलेनेसी फैमिली का। सो इसमें जो है टमाटर, बैंगन, आलू और मिर्च वगैरह जो है ये सब आएंगे इसमें। तंबाकू वगैरह, पिटूनिया, ये सारे पौधे जो है वो आते हैं सोलेनेसी में। और लास्ट जो है हमारी बुक में दे रखा वो है लिलिएसी। सो लिलिएसी जो है लिली फैमिली और इसमें मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स है ये। सो इसका इन्फ्लोरेसेंस देखो सॉलिटरी होता है, साइमोस टाइप का, अम्बलेट टाइप का जो है इन्फ्लोरेसेंस है इसमें। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, इसमें जो है ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इसलिए ब्रैक्टी BR जो है वो हमने लगा दिया है यहाँ पे। सो ब्रैक्टिएट है ये, BR आ जाएगा। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। देन इसमें क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और उसे हम टैपल कहते हैं। ठीक है, या फिर पेरियंथ कह सकते हैं उसे हम। तो पेरियंथ जो है उसे हम टैपल कहेंगे। तो ये जो परिदल पुंज है इसमें परिदल जो है वो 6 रहेंगे, 3+3 के फॉर्म में, यानी 3 अंदर की तरफ और 3 बाहर की तरफ। और तीनों जो है आपस में जुड़े हुए रहेंगे, एक यूनाइटेड रहेंगे इनटू ए ट्यूब। एंड वेलवेट एस्टिवेशन है यहाँ पे भी। कोर्ड स्पर्शी पुष्पदल जो है विन्यास है, आपस में जो है सिर्फ ये एक दूसरे को टच करेंगे और ओवरलैपिंग नहीं होगी यहाँ में। पुमंग जो है यहाँ पे एंड्रोशियम जो है वो 6 है, यहाँ पे 3+3 के उसमें है। और गायनोशियम जो है वो ट्राई कार्पिलेरी, यानी 3 उसमें जो है वो कार्पल्स होंगी। सिन कार्पस है, आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी जो है यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है। और ट्राइलोक्यूलर है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। सो बाइसेक्सुअल और ये जो है पेरियंथ यानी टैपल्स 3+3 के फॉर्म है। देखो 3 जो है बाहर है और 3 अंदर है, लेकिन ये आपस में जो है इस तरह से यूँ जुड़े हुए हैं। तो ये जो वी शेप का जो होता है ये जुड़ने के लिए जो है शो किया जाता है। और ये आपस में जो है एंड्रोशियम जो है किससे जुड़ा हुआ है, पेरियंथ से जुड़ा हुआ है। तो ये फ्यूज़ है इसके साथ, ये अलग नहीं है। तो 3+3 का जो है इनका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। और गायनोशियम जो है दैट इज़ सुपीरियर और ट्राइलोक्यूलर है और आपस में जो है फ्यूज है। सो इसमें जो है जो सजावटी जो पौधे हैं जैसे ट्यूलिप है और उसके अलावा एलोवेरा है, एस्पैरागस है, ये सारे जो है इसमें आएंगे। और लिलियसिम ये जो है इन्फ्लोरेसेंस जो जैसे आपने प्याज का देखा होगा पौधा, जो प्याज जब उसमें जो ग्रीन जो स्प्रिंग अनियन होता है वो जब बहुत उग जाता है तो उसमें वाइट कलर के जो है इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लावर्स आ जाते हैं। सो इसमें जो है कोरोला और कैलिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ये पेरियंथ में जो है वो चेंज हो जाता है। सो एलिम सैपा जो है इसका एक एग्जाम्पल है। सो ये इसका फ्लोरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हमने अभी इसमें पढ़ा कि
तीन जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं उनके फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में। तो सोलेनेसी, फैबिएसी और लिलिएसी, ये तीन ही हमारे बुक में दे रखे हैं। सो डायग्राम जो है अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इजी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।